आज मैं आपके सामने बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गवाहों को कसम क्यों खिलाई जाती है। हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आखिर गवाहों को कसम क्यों खिलाई जाती है। आपने फिल्मों में तो देखा होगा कि अगर खासकर जैसे आपका कोई जुडिशरी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोर्ट से कोई एक्सपीरियंस ना नहीं है, भगवान करे ऐसा ना हो कि अगर कोर्ट से एक्सपीरियंस होता है तो या तो आप एडवोकेट बनकर जाएं या फिर आप जज साहब बनकर जाएं। ऐसा मैं सोचता हूँ। एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ खाने की प्रथा को शुरू किया था। तब यह प्रक्रिया सिर्फ एक दरबारी सी प्रक्रिया थी। इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था, कोई कानून नहीं बनाया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रथा को कानून बना दिया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 को पास कर दिया, जो सभी अदालतों में लागू भी कर दिया। इस एक्ट के तहत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर और मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे, जबकि ईसाइयों के लिए बाइबल को सुनिश्चित किया गया था। अब बात और समझते हैं कि गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है, क्या कारण है इसके पीछे कि गवाहों को कसम खिलाई जाती है। वो कह देता है कि भाई मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि सीता के बारे में जो भी कहूंगा वो सच बताऊंगा, ऐसे वाली बातें। अब समझते हैं कि कसम खाकर हो क्या जाता है, क्या हो जाता है। अगर आप कसम खाकर झूठ बोलेंगे तो फिर क्या होगा। क्या है कि कई लोगों के मन में धारणा है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो इससे ईश्वर नाराज हो जाएंगे, पाप लगेगा, टांग टूट जाएगी और फलाना काना हो जाएगा, फला कानी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हम बात करते हैं कसम क्यों खिलाई जाती है। दरअसल कोर्ट में दो तरह से गवाहों को कुछ कहने का मौका दिया जाता है। उसके दो तरीके बनाए गए हैं। किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, न्यायिक कार्यवाही में गवाह को दो तरीके से अपनी बात कहने का या अपनी बात रखने का प्रोसेस बनाया गया है, जिससे गवाह की परीक्षा ली जाती है। एक तरीके से यूं समझे, एक तरीका है ओथ ऑन मतलब कसम खिलाकर, दूसरा तरीका है एफिडेविट पर, शपथ पत्र पर। ये दूसरा तरीका है। अगर आपने कभी किसी नोटरी पब्लिक के पास गए हो, ठीक है, तो आपने कुछ भी उससे कहा कि भाई नोटरी पब्लिक जो है उसको स्टाम्प पे कुछ लिख के दे देते हैं, वो उसको साइन करके सील करके आपको दे देता है। उसने आपसे कभी प्रूफ नहीं मांगता। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कभी करके देखना। आप उसके पास जाकर अपना नाम जो कुछ भी है या कुछ और बता देना, अपना नाम कुछ और बता देना, अपने फादर का नाम, अपने पिताश्री का नाम, पिताजी का नाम कुछ और बता देना। वो ऐसे जो भी आप चीज़ें कहेंगे वो सारी लिख के उस पर साइन करके आपको दे देगा। आपको उसको वेरीफाई करवाने की भी जरूरत नहीं है कि भाई ये देखो, वो आपने जो बताया वो लिख देगा। क्योंकि आप शपथ पत्र दे रहे हैं। कोर्ट में शपथ पत्र पर साक्ष्य देते हैं, शपथ पत्र पर बात करते हैं कोर्ट में। इसीलिए एफिडेविट और ऑन ओथ दो बातें हमारे पास हैं। जब तक किसी व्यक्ति ने कोई कसम नहीं खाई तब तक अपनी बात को सच बोलने के लिए वो पूर्णतः बाध्य नहीं। ध्यान से समझना। जब तक इस बात को, अगर आपने कोई कोर्ट से पूछा जा रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आपने कसम खा ली, जैसे ही कोई व्यक्ति कसम खाता है, समझो अब वो सच बोलने के लिए पूर्णतः बाध्य हो गया। अगर उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो कहता है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर उस व्यक्ति ने झूठ बोला शपथ पत्र के बाद, उसने झूठ बोला, शपथ खाने के बाद झूठ बोला, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी समुदाय का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो कसम खाता है, अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ बोलना पहली बात तो अपने आप में एक ऑफेंस है। हमारी आईपीसी में सेक्शन 193 193 जो एक कहती है, जो कोई शपथ करने के बाद या शपथ लेने के बाद झूठ बोलेगा उसको 7 साल की सजा, रिपीट कर देता हूं बात को, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 7 साल की सजा। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेकर झूठ बोलता है तो उसको 7 साल की सजा का प्रावधान है। जब कोई न्यायिक कार्यवाही में
कोई मिथ्य साक्ष्य देता है, न्यायिक कार्रवाई में मिथ्य साक्ष्य गढ़ता है, तो दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कारणों से 7 साल की अवधि के कारावास उसको हो सकता है। मतलब उसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है, दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अभी जो बात बताई उसमें 2 बातें हैं, मिथ्य साक्ष्य देना और मिथ्य साक्ष्य गढ़ना। ये दोनों हैं क्या, इन दोनों का क्या है, इन दोनों के बारे में मैं आपको और अच्छे से बता। कोई बात किसी को जानते हुए, मतलब उसे पता है कि ये बात ऐसे ऐसे जो भी बात है, और वो कहता है कि ये झूठ है, तो वो मिथ्या साक्ष्य बोल रहा है। हम कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या है? अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या फैब्रिकेट करना, किसी व्यक्ति को किसी मामले में फंसाने के लिए, किसी व्यक्ति को किसी मामले में फंसाने के लिए कुछ ऐसा करना जिससे किसी को विश्वास हो जाए, कि पुलिस को यह विश्वास हो जाए कि ये जो कार्य है उसी व्यक्ति ने किया है, किसी को फंसाना चाह रहा है, हम इसे कहेंगे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यानी कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। अभी एक फिल्म है बहुत पुरानी, हेरा फेरी, पुराने वाली, अमिताभ बच्चन साहब और विनोद खन्ना साहब वाली, ये अपना अक्षय कुमार वाली नहीं, ठीक है। उस फिल्म में एक बड़ा बेहतरीन सीन है। दरअसल अमिताभ बच्चन और वो झूठ बोलने का काम करते हैं, कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं, पैसे लेकर झूठी गवाही देते हैं। एक बड़ा अच्छा सीन है। उसमें अमिताभ बच्चन को एक केस में बुलाया गया और वकील साहब पूछता है कि भाई क्या जानते हो तुम कल्लू मियाँ के बारे में। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि भाई कल्लू मियाँ तो मतलब हमारे पड़ोसी हैं, मतलब बड़ा अच्छा आना जाना है उनके घर हमारा, बड़े प्यारे संबंध हैं, और इसने उसको मार डाला। उस समय इसमें वो झूठ बोल रहा है। अमिताभ बच्चन को यार वकील साहब कहते हैं कि वकील साहब कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, चलो ये बताओ कि कल्लू मियाँ की हाइट कितनी थी। वो कहता है कि दरअसल इतनी हाइट होगी, इतनी हाइट होगी, ऐसा करके कहता है कि इतनी हाइट होगी। कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, दरअसल कल्लू मियाँ एक मुर्गी का नाम है। अमिताभ साहब कहते हैं कि अरे रुकिए, मैंने अभी दूसरा हाथ तो किया ही नहीं, ऐसे इतनी हाइट हो गई। खैर, तो ये बातें ऐसी चलती रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई झूठी कार्रवाई देता है, कोई झूठी बोलता है कोर्ट में, तो इसका मतलब वो 7 साल के लिए उसने अपराध किया है, पनिशेबल ऑफेंस है। 7 साल तक की कारावास हो सकता है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।